गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। लीडर चौंक गया। क्या? एक न्यू कमर से हार गया? चलो, हमें देखना होगा कि आखिर हुआ क्या। अगले सीन में गाइसो को होश आता है। उसके सामने उसके ग्रुप के लोग खड़े थे। लीडर ने ताना मारा, तुम तो सच में लूजर हो गाइसो, एक न्यू कमर से हार गए। शुक्र मनाओ तुम लेक के किनारे गिरे थे, अगर जहरीले पानी में गिरते तो अब तक गल चुके होते। गाइसो ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, तुम लोग नहीं जानते वो पर्सन बहुत स्ट्रांग था। ये मैं ही जानता हूं कि मैं कैसे बचा हूं। उसने अपनी बॉडी चेक की। कमीना, मैंने सारे आर्टिफैक्ट्स ले गया, मैं बदला लूंगा। तभी उसने देखा कि उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये पट्टियां किसने बांधी? क्या तुमने? सब ने ना में सिर हिलाया। गाइसो को अचानक याद आया कि बेहोश होने से पहले हंसो ने उससे कुछ कहा था। हंसो ने कहा था, तुम आराम से सो जाओ, मैंने तुम्हारे बॉस के लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है, मुझे यकीन है उन्हें पसंद आएगा। तभी एक आदमी गाइसो को उठा रहा था और कह रहा था, चलो अब रोना बंद करो और चलो। वो आदमी गाइसो को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। उसने निराश होकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम बॉस को क्या मुंह दिखाएंगे? एक टॉप टियर वॉरियर एक रूकी से हार गया, ये बहुत शर्मनाक है। मन तो कर रहा है तुम्हें यहीं छोड़ दूं, लेकिन बॉस को जवाब देना है, इसलिए ले जा रहा हूं। उसने अपनी हथेली पर एक स्पिरिट बर्ड बनाया। पक्षी उड़ा और दूर जाकर एक शख्स के हाथ पर बैठ गया। उस शख्स ने पक्षी को मुट्ठी में भींचकर तोड़ दिया, जिससे सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल गई। वो शख्स कल्स मोरन था। उसने हिकारत से कहा, यह गाइसो सच में यूजलेस है, एक लड़के को भी नहीं संभाल पाया। मुझे यकीन नहीं होता मैंने ऐसे कचरे को अपने ग्रुप में रखा हुआ है। कल्स और उसके साथी अपनी शिप पर थे। एक मैजिशियन ने कल्स को बताया, सर, जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो वो लड़का वहां नहीं था, वो भाग चुका था। कल्स ने गाइसो को देखा, कितनी शर्म की बात है, तुम जैसा स्ट्रांग इंसान एक बच्चे से हार गया। गाइसो ने आंखें खोली और लड़खड़ाते हुए कहा, कल्स, वो लड़का नॉर्मल नहीं था, वो बहुत स्ट्रांग था, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कल्स का पारा चढ़ गया। उसने गाइसो को एक जोरदार ठोकर मारी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मेरे नाम से पुकारा, मैं तेरा बॉस हूं। कार्ल्स ने मैजिशियन से पूछा, उस लड़के की लोकेशन पता करने में कितना टाइम लगेगा? मैजिशियन ने कहा, सर, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम पता लगा लेंगे। तभी एक साथी चिल्लाया, सर, उधर देखिए, हम मुसीबत में हैं। सामने से गेथोस मॉन्स्टर्स और डायनासोर जैसे मॉन्स्टर्स की एक पूरी वेव उनकी तरफ आ रही थी। मैजिशियन घबरा गया, ये तो वही मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें हम जंगल में ट्रैप करके आए थे, ये हमारा पीछा करते हुए यहां कैसे आ गए? कार्ल्स ने हवा सूंघी, उसे कुछ अजीब सी गंध आई। वो गाइसो के पास गया और अपने डैगर से गाइसो के पैर पर वार किया। गाइसो दर्द से चीख पड़ा। कार्ल्स ने डैगर से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला जो गाइसो के पैर में फंसा था। बेवकूफ इंसान, कार्ल्स ने कहा, तेरे इस कपड़े में उन मॉन्स्टर्स का ब्लड लगा हुआ है, उसकी गंध सूंघते हुए ये यहां आ गए। कार्ल्स की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो नया लड़का, उसे रेड जोन में आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसे इतनी जानकारी कैसे है? ये ट्रिक बहुत स्मार्ट थी। वो जोर से हंसा, ये लड़का सच में इंटरेस्टिंग है, लगता है हमारी मुलाकात जल्दी होगी। उसने मैजिशियन को आदेश दिया, जाओ उस लड़के को ढूंढो, मुझे वो जिंदा चाहिए। मैजिशियन ने डरते हुए कहा, लेकिन सर, यहां इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर हम शिप छोड़कर गए तो शिप बर्बाद हो जाएगी। कार्ल्स का चेहरा भयानक हो गया। उसने अपनी पावर एक्टिवेट की और मैजिशियन का गला पकड़ लिया। मैंने कहा जाओ, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। मैजिशियन कांपने लगा, सर माफ कर दीजिए, मैं अभी जाता हूं। कार्ल्स ने उसे छोड़ा और मॉन्स्टर्स की तरफ देखा। तुम लोग इनसे डर रहे हो? चलो, तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बॉस कौन है। कार्ल्स ने अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाया और उसे मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक दिया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और एक ही बार में कई मॉन्स्टर्स मारे गए। हंसोज मूव। दूर खड़े हंसो ने धमाके की आवाज सुनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
लगता है मेरा गिफ्ट उनके बॉस को पसंद आया। इससे मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। हांसू ने एक पेड़ की जड़ में छेद किया और बोतल में उसका रस भरने लगा। वर्ल्ड ट्री की जड़ें जहरीले पानी को प्यूरिफाई कर देती हैं। इसे पिया जा सकता है, उसने सोचा। उसने अपना डायमेंशनल बैग चेक किया। शुक्र है मेरे पास खाना है। यह बैग छोटा दिखता है लेकिन इसमें बहुत सामान आ सकता है। कुछ देर बाद हांसू एक ऊंची जगह पर खड़ा नीचे झील को देख रहा था। मुझे यकीन है यहां अडल्ट कुकुल्जा मॉन्स्टर्स मिलेंगे, लेकिन पानी पर खड़े रहने के लिए मुझे एक पुल बनाना होगा। हांसू ने कुछ स्पेशल सीड्स पानी में फेंके। देखते ही देखते बीज बड़े हो गए और पानी की सतह पर विशालकाय पत्ते फैल गए। ये एक नेचुरल पुल बन गया। हांसू पत्तों पर कूद गया और बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और ललकारा, किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने है, आ जाओ। पानी में हलचल हुई और बहुत सारे कुकुल्जा मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। हांसू की आंखों में शिकार की चमक थी। तो चलो शिकार शुरू करते हैं। कार्ल्स ने सारे डायनासोर मॉन्स्टर्स को मार दिया था। उसने रेचल नाम की लड़की से पूछा, उस लड़के की कोई खबर? रेचल ने कहा, नहीं बॉस, लेकिन आप उस लड़के में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्या आप उसकी स्किल्स चाहते हैं? कार्ल्स ने कहा, सच कहूं तो मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना स्ट्रांग है। उसने गाइसो जैसे लूजर को हराया है, मतलब उसमें दम है। अगर वो सच में स्ट्रांग है तो उसे हमारे क्वाड्रेटस ग्रुप में होना चाहिए। मैं खुद उसे ऑफर दूंगा। उसने गाइसो को देखा जो अभी भी बेहोश था। मैजिशियंस को टाइम लगेगा, कार्ल्स ने कहा। चलो उस जगह चलते हैं जहां उसने गाइसो को पीटा था। रेचल ने पूछा, लेकिन अगर उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया तो? कार्ल्स हंसा, मैं जानता हूं वो आसानी से नहीं मानेगा, और अगर उसने मना किया तो मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, हंसो बस थोड़ा इंतजार और, मैं आ रहा हूं। हंसो काफी थक चुका था। कई दिन हो गए मैंने आराम नहीं किया, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स जरूरी है। बस एक आखिरी मॉन्स्टर बचा है, उसका दिल लेते ही मैं निकल जाऊंगा। अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ। कहीं दूर से एक आर्चर ने उस पर निशाना साधा था। जैसे ही तीर आया, हंसू ने उसे डॉज कर लिया। तीर सीधा उस कुकुल्जा मॉन्स्टर को लगा जिसे हंसू मारने वाला था। धमाके के साथ मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ गए। दूर खड़ा मैजिशियन बोला, अरे नहीं, उसे पता चल गया। हंसू ने सोचा, इसकी आर्चरी स्किल बहुत स्ट्रांग है। एक तीर में पूरा मॉन्स्टर खत्म। मुझे सावधान रहना होगा। तभी आसमान से तीरों की बारिश होने लगी। हंसू अपनी तलवार से तीरों को ब्लॉक करने लगा, लेकिन एक तीर उसे छू गया और उसके हाथ से खून निकल आया। खून की बूंदें पानी में गिर गईं। जैसे ही खून पानी में मिला, झील के सारे मॉन्स्टर्स पागल हो गए। वे सब एक साथ हंसू पर टूट पड़े। हंसू ने सोचा, शिट, मेरे खून की गंध ने इन्हें पागल कर दिया है। अब ये मुझे खाए बिना नहीं रुकेंगे, और ऊपर से वो आर्चर भी है। मुझे यहां से भागना होगा। हंसू तेजी से भागने लगा। मैजिशियन चिल्लाया, मिली, वो भाग रहा है, मैं निशाना नहीं लगा पा रहा। जल्दी जाओ और उसे रोको, तुम ही उसे रोक सकती हो। मिली नाम की लड़की ने नखरे दिखाते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो मैं उस गंदे पानी में जाऊं? मेरा स्किन खराब हो जाएगी, मेरा ब्यूटीफुल फेस बिगड़ जाएगा। मैजिशियन चिल्लाया, पागल हो क्या? जाओ, वरना बॉस हम दोनों को मार डालेंगे। मिली ने मुंह बनाया, ठीक है, जा रही हूं, चिल्लाओ मत। मिली ने जंप लगाई और झील के पत्तों पर आ गई। उसने अपना डैगर निकाला। लड़के, तुम काफी हैंडसम हो, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन सॉरी, मुझे ऑर्डर है तुम्हें पकड़ने का, तुम नहीं भाग सकते। मैजिशियन ने चिल्लाकर कहा, सब लोग मिली के स्टैट्स को बूस्ट करो। जादूगरों ने अपनी शक्ति मिली को दी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। मिली ने कहा, तो हैंडसम, चलो फाइट शुरू करते हैं। वो बिजली की गति से हंसों पर झपटी। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी एक कुकुल्जा मॉन्स्टर ने हंसों पर हमला किया। हंसों ने उसे मार दिया, लेकिन इस चक्कर में उसका ध्यान भटक गया। मिली तुरंत उसके पीछे आ गई। अरे हैंडसम, कहां देख रहे हो? मैं यहां हूं। उसने हंसों के चेहरे पर वार किया। हंसों ने बाल बाल बचकर उसे एक किक मारी और दूर फेंक दिया। मिली खड़ी हुई। तुम्हें तो मुझे सच में इंजर्ड कर दिया। मैं तो प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन अब?
उसकी आंखों में खून उतर आया। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हंसो ने सोचा ये लड़की एडवांटेज में है, मेरे खून की वजह से मॉन्स्टर्स सिर्फ मुझ पर हमला कर रहे हैं, जिसका फायदा इसे मिल रहा है। मुझे सिचुएशन बदलनी होगी। हंसो ने अपनी तलवार पर वैम्पायरिक पावर यूज की। उसकी तलवार का रूप बदल गया। अब वो एक हंटर जैसी दिख रही थी। मिली हैरान थी, ये क्या है? इसने अपनी तलवार को हंटर में कैसे बदल लिया? हंसू ने भारी आवाज में कहा, अब खेल खत्म करते हैं। उसने हंटर से मिली पर जोरदार हमला किया। मिली हैरान होकर अपने जख्म को देख रही थी। ये जख्म इतना छोटा सा है, फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ये हील क्यों नहीं हो रहा? उसके हाथ से खून लगातार बह रहा था और पानी में गिर रहा था। टप टप। खून की गंध से आकर्षित होकर कुकुलजा मॉन्स्टर्स ने मिली पर हमला कर दिया। मिली डर के मारे चिल्लाई, क्या हो रहा है? ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा हाथ हील क्यों नहीं हो रहा? मैजिशियन चिल्लाया, मिली पागल हो गई हो क्या? लड़ो, खुद को बचाओ। हंसू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी ड्रैगन आर्ट स्किल की सेकंड अथॉरिटी यूज की थी, हेमरेज। इस अथॉरिटी की खासियत यह है कि जिस दुश्मन को इससे चोट लगती है उसका जख्म आसानी से हील नहीं होता और वक्त के साथ बढ़ता जाता है, भले ही उनकी हीलिंग पावर कितनी भी स्ट्रांग हो। हंसू ने सोचा मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत माना खर्च होता है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। इन लोगों को मॉन्स्टर से लड़ने में टाइम लगेगा, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। मैजिशियन ने चिल्लाकर बाकी लोगों को ऑर्डर दिया, जल्दी जाओ और उस लड़के को पकड़ो, वो भाग ना पाए। मैं मिली की हेल्प करता हूं। उसने अपने तीरों से मॉन्स्टर्स पर हमला किया। बाकी लोग हंसो की तरफ दौड़े। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते, हंसो ने भारी आवाज में कहा। लगता है तुम लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ोगे। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। हंसो ने अपने पाउच से एक कटा हुआ सर निकाला और उनकी तरफ फेंक दिया। मिली ने हवा में ही उस सिर के 2 टुकड़े कर दिए। अब तुम कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हो? तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो गीथोस मॉन्स्टर का सिर है। हंसू ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं, कुकुलेजा मॉन्स्टर्स को गैथोस मॉन्स्टर्स का मीट बहुत पसंद है। उनके खून की एक बूंद भी इन्हें पागल करने के लिए काफी है। अचानक सारे कुकुलेजा मॉन्स्टर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे खून की गंध सूंघकर पागल हो गए थे। मिली और उसके साथी दहशत में आ गए। ये इंसान सच में पागल है। हंसू ने कहा, मुझे यकीन है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। एंजॉय करो, मैं चलता हूं। हंसू वहां से निकल गया जबकि मॉन्स्टर्स ने मिली और उसके साथियों पर धावा बोल दिया। हंसू उन लोगों से काफी दूर आ चुका था। इतनी देर भागने की वजह से बहुत भूख लग रही है, लेकिन यहां किसी भी रूट में न्यूट्रिशन नहीं है। हंसू को अपने दोस्त केल की याद आई। केल अभी दूसरे जोन में मजे कर रहा होगा। उसने मुझे रेड जोन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा था। जब मिलूंगा तो उसे बहुत पीटूंगा, हंसू ने सोचा। अगले सीन में कुछ लोग एक रूट से न्यूट्रिशन कलेक्ट कर रहे थे। तभी एक ग्रुप वहां आ गया। उनके बॉस ने कहा, ये एरिया हमारा है, अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो पे करना होगा। वहां वो छोटा लड़का भी था। उसने कहा, हम अभी ट्यूटोरियल जोन से आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हेल्पर ग्रुप ने भी सप्लाई देना बंद कर दिया है, प्लीज हमारी हेल्प करो। बॉस हंसा, मुफ्तखोर, तुम्हें पता है हमने यहां सरवाइव करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। उसने डैगर निकाला, अगर पे नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ वरना मार दूंगा। जोहान और बाकी लोग डर गए। वे वहां से जाने लगे। जोहान सोच रहा था, ये जगह बहुत बेकार है। वर्ल्ड ट्री मर रहा है, जड़ें सूख रही हैं, छोटे एरियाज में खाना नहीं है और बड़े एरियाज पर पावरफुल ग्रुप्स का कब्जा है। हम न्यू सर्वाइवर्स क्या करें? तभी पीछे से एक आवाज आई, धड़ाम। सबने मुड़कर देखा। उस बॉस को किसी ने एक ही पंच में बेहोश कर दिया था। ये हंसू था। गुंडे हैरान थे, ये कौन है? इसने बॉस को एक ही वार में हरा दिया। वे डर कर अपने बॉस को उठाकर भाग गए। लोग खुश हो गए, वो चले गए, अब हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं। कुछ देर बाद जोहान ने पेट भर खाना खाया। 2 दिन बाद पेट भरा है, मजा आ गया। उसने देखा कि हंसो अभी भी न्यूट्रिशन ले रहा था। जोहान ने आवाज दी, हंसो, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ शिप पर आया था। हंसो नीचे कूदा और कहा, माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिले हैं?
जोहान हैरान रह गया। इतनी जल्दी भूल गए? हम साथ आए थे। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम जोहान है, उम्र 21 साल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम उस गुंडे को नहीं पीटते तो हम भूखे मर जाते। हंसू ने कहा, थैंक्स की जरूरत नहीं है, मुझे भी भूख लगी थी और वो मुझे खाने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। जोहान ने कहा, वजह जो भी हो थैंक यू। हंसू ने डकार ली और कहा, मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। वो जाने लगा। जोहान ने रोका, हंसू एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे पास वो 500 लोगों वाली शिप है ना, हमें वो चाहिए। हंसू ने साफ मना कर दिया, सॉरी मैं वो नहीं दे सकता। जोहान गिड़गिड़ाया, प्लीज हमें दूसरी बड़ी रूट्स पर जाना है। कैलामिटी फिश छोटी रूट्स खा रही है। हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, अगर हम नहीं गए तो मारे जाएंगे। हंसू रुका। उसने एक फूल उखाड़ा और कहा, मैं जानता हूं सब डरे हुए हैं, लेकिन फिक्र मत करो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उस कैलामिटी फिश को जल्दी ही खत्म कर दूंगा। जोहान सन्न रह गया। क्या तुम उसे मारोगे? ये इम्पॉसिबल है। हम इंसान बहुत कमजोर हैं, हम उसे कैसे हराएंगे? हंसो ने उसकी बात इग्नोर की और सोचा, अजीब बात है, जब भी मैं सच बोलता हूं कोई यकीन नहीं करता। जोहान ने कहा, हंसो मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। शिप यूज करो और अपनी जान बचाओ। तुम दूसरों के लिए रिस्क क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो? हंसो रुक गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं बचा सकता हूं या नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों को मुझ पर भरोसा था, इसलिए मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। हंसो ने सोचा, मेरे दोस्तों ने मुझे पास्ट में भेजा क्योंकि उन्हें लगा मैं ह्यूमैनिटी को बचा सकता हूं। क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? जोहान ने पूछा, क्या मेरी बातों का बुरा लगा? माफ करना। हंसू ने उसकी तरफ एक पत्थर फेंका। जोहान ने कैच किया। ये क्या है? हंसू ने कहा, ये एक ऐसा स्टोन है जिससे तुम कुछ समय के लिए अपना क्लोन बना सकते हो। इसे संभाल कर रखना, बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जोहान हैरान था, इसने मुझे ये क्यों दिया? जरूर कोई वजह होगी। हंसू वहां से चला गया। जोहान सोचने लगा, हंसू ने कहा वो फिश को मारेगा, क्या वो कर पाएगा? ट्यूटोरियल जोन में भी उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था, क्या पता वो सच में कर दिखाए। उसने मुझे आज एक नई उम्मीद दी है, काश वो कामयाब हो जाए। हंसू जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसने सोचा, मुझे जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उनमें से आधे मैंने जमा कर लिए हैं, बाकी आधे सोफिया लाने वाली है। मुझे चेक करना चाहिए कि वो ले आई है या नहीं। हंसू सोफिया के पास पहुंचा। हंसू ने पूछा, लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। सोफिया ने कहा, नहीं मैं भी कुछ देर पहले ही आई हूं। हंसू ने पूछा, क्या तुम सारे इंग्रेडिएंट्स ले आई हो? सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने सब कलेक्ट कर लिया है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसने गंभीर होकर कहा, कुछ लोग तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। हंसू ने कहा, मैं जानता हूं तुम क्वाड्रेटस ग्रुप की बात कर रही हो। उन्होंने मुझे ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब वो मुझे मारना चाहते हैं। सोफिया ने कहा, उनका एक आदमी मेरे पास भी आया था, वो तुम्हें रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मुझे डर था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हंसू ने कहा, हाँ मेरी मुलाकात भी एक से हुई थी, मैंने उसे पीट दिया। अब कल्स मोरेन मेरा पीछा कर रहा है। ये नाम सुनते ही सोफिया के होश उड़ गए। व्हाट? कल्स मोरन? वो बेकन ग्रुप का कमांडर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हंसू ने कहा, हाँ जानता हूं, वो मेरा पीछा कर रहा है और जल्द ही मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हंसू ने अपना प्लान बताया। सोफिया फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है, मैं उसका ध्यान भटका सकता हूं। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कहां हुई थी? तुम वहां चली जाओ, मैं कुछ देर यही रुकूंगा और कल्स का ध्यान भटकाऊंगा। तब तक तुम बचे हुए इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लो, मैं अपनी शिप लेकर वहां पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। सोफिया हैरान थी, हंसो तुम पागल हो गए हो? अगर हम दोनों मिलकर भी काल से लड़े तो भी जीतना मुश्किल है, तुम अकेले कैसे लड़ोगे? उसके अंडर में बहुत स्ट्रांग लोग हैं। उसने जिद की, मैं नहीं जाऊंगी, हम मिलकर लड़ेंगे। हंसो मुस्कुराया और बोला, सोफिया मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें जाना होगा। वो इंसान बिल्कुल कुत्ते की तरह मुझे सूंघता हुआ आ रहा है, जाओ। सोफिया को भारी मन से जाना पड़ा।
अगले सीन में हम कार्ल्स मोरेन को देखते हैं। उसने किसी का गला पकड़ रखा था। वो जोहान था। उसके साथ के बाकी सर्वाइवर्स बेहोश पड़े थे, जिन्हें कार्ल्स ने बुरी तरह पीटा था। कार्ल्स ने अपने हाथ में फायर एक्टिवेट की और धमकी दी, बच्चे तुम जलना चाहते हो या मुझे हंसों के बारे में बताओगे? मैं जानता हूं वो यहां आया था, जल्दी बताओ। उसी वक्त जोहान की जेब में रखा मिरर स्टोन एक्टिवेट हो गया। जोहान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज आप क्या कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए, शायद आपको गलतफहमी हुई है, हम किसी हंसों को नहीं जानते। कार्ल्स हैरान हुआ। उसने जोहान को छोड़ दिया। जोहान जमीन पर गिरकर खांसने लगा। कार्ल्स हंसा, तुम तो बहुत कमजोर हो। उसने जोहान का सिर पकड़ा और जोर से जमीन पर दे मारा। फिर उसे बालों से पकड़कर ऊपर उठाया। जोहान बुरी तरह घायल हो गया था। कार्ल्स ने कहा, तुम्हें पता है, मेरे पास एक स्किल है जिससे मैं किसी को भी सूंघ सकता हूं, और इस वक्त वो स्मेल तुम्हारे पास से आ रही है। मतलब वो शख्स यहां आया था। उसने फिर पूछा, बताओ हंसो कहां है? जोहान ने रोते हुए कहा, सर मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता वो कौन है। कार्ल्स का सब्र टूट गया। लगता है मैंने बेवकूफों पर टाइम वेस्ट किया। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उसने अपनी आग फिर से जलाई। तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है, अब तुम्हें मरना होगा। वह जोहान को मारने ही वाला था कि अचानक रुक गया। कार्ल्स जोर जोर से हंसने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, तो फाइनली तुम आ ही गए। मैं तुमसे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड था। हमें दूर एक जगह पर हंसू खड़ा दिखाई देता है। वह मुस्कुरा रहा था। हंसू ने पूछा, तुम मेरी तलाश क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कार्ल्स ने कहा, बास्टर्ड, मुझे एक पल के लिए लगा तुम असली हंसू हो, लेकिन तुम तो मिरर स्टोन यूज कर रहे हो। क्या तुमने ये गाइसो से लिया है? हंसू ने कहा, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं पास की एक लेक पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर हिम्मत है तो आओ और मुकाबला करो। कार्ल्स ने गुस्से में हंसू के क्लोन पर हमला कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। उसने जमीन से वो मिरर स्टोन उठा लिया। गाइस वो सच में बेवकूफ है, कार्ल्स ने कहा। हंसो ने उससे आर्टिफैक्ट ले लिया और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि ये लड़का जानता है इसे कैसे यूज करना है। कार्ल्स हंसा, हंसो तुम सच में इंटरेस्टिंग हो, बस थोड़ा इंतजार, मैं आ रहा हूं। वो जाने लगा। जाते जाते उसने जोहान से कहा, बच्चे तुम लकी हो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। जोहान हैरान था। यह आर्टिफैक्ट मुझे हंसो ने ही दिया था। इसका मतलब उसने मेरी जान बचाने के लिए ही ये मुझे दिया था। हंसो झील के किनारे बैठा था। कार्ल्स के लोगों से फाइट में जो इंजरी हुई थी वो अब तक हील हो चुकी है, ड्रैगन आर्ट स्किल की वजह से, उसने सोचा। तभी कार्ल्स मोरेन वहां आ गया। हंसू ने कहा, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, शायद मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब थे। कार्ल्स ने कहा, तुमने सही कहा, मैंने सुना है तुम बहुत स्ट्रांग हो। हंसू ने कहा, वैसे एक बात बताऊं, तुम सच में एक कुत्ते की तरह मुझे सूंघते हुए यहां आ गए। लोग तुम्हें यूं ही हंटिंग डॉग नहीं कहते। कार्ल्स हैरान रह गया। फिर वह जोर से हंसने लगा। बच्चे तुम बहुत फनी हो। मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर देने आया था, लेकिन बात करने से पहले ही तुमने साबित कर दिया कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे। अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई फायदा नहीं। कार्ल्स ने अपनी पावर्स एक्टिवेट की। चलो दिखाओ तुम कितने स्ट्रांग हो। बहुत समय हो गया जब मैंने किसी स्ट्रांग पर्सन से फाइट की थी। हंसू ने कहा, फाइट तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे कहीं और जाना है। हंसू ने अपने बैग से कुछ निकाला और वहां से भागने लगा। कार्ल्स को गुस्सा आ गया। मुझे लगा तुमने फाइट के लिए बुलाया है, लेकिन तुम तो डरपोक की तरह भाग रहे हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। कार्ल्स ने उसका पीछा किया और एक पावरफुल अटैक रेडी करके हंसो पर फायर कर दिया। हमला हंसो को लगने ही वाला था कि उसने जंप लगाकर डॉज कर लिया। हंसो ने अपने बैग से कुछ सीड्स निकाले और झील में फेंक दिए। बीज तुरंत बड़े पत्तों में बदल गए। हंसू झील में कूद गया और पत्तों पर दौड़ने लगा। कार्ल्स ने अपनी पावर से धमाके किए। क्या तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे? तुम मुझसे नहीं बच सकते। हंसू हमलों से बचता रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो और भी ज्यादा ढांसू होने वाला है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा।